हमारे सहयोगी विशाल प्रताप सिंह इस वक्त चूंकि वहीं बरेली में मौजूद हैं और जो अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई हो रही है उस पर वो लगातार अपडेट दे रहे हैं। अब विशाल, साल 2011 से ध्वस्तीकरण का नोटिस दिया गया, आज साल 2025 के भी आखिरी महीने में है और अभी भी ध्वस्तीकरण को लेकर इतनी ताकत, इतनी मान मनौवल करनी पड़ रही है, क्यों? देखिए, बड़ा सवाल यही है मीनाक्षी की 2011 में जब ध्वस्तीकरण के आदेश दिए जा चुके थे, जिस बरेली के झूसी टोला मोहल्ले में हम इस समय मौजूद हैं, यहाँ पर 2 मैरिज हॉल हुआ करते थे कल तक। और क्योंकि ये मैरिज हॉल की जो पूरी बाउंड्री वॉल है, गेट है, यहाँ पर पीला पंजा कल सरकार का जो है वो चल चुका है। सरफराज खान का ये मैरिज हॉल और पूरा एंट्री गेट है, यहाँ पर कल पीला पंजा चला है। सरफराज खान का ये मैरिज हॉल और पूरा एंट्री गेट है, यहाँ पर कल पीला पंजा चला है। मैरिज हॉल का जो एंट्री गेट है और इसके अलावा जो दीवार है वो हुआ करती थी, लेकिन प्रशासन का कहना है, बरेली डेवलपमेंट अथॉरिटी का कहना है कि जो रोड है वो रोड यहाँ पर बहुत ज़्यादा संकरी है और इसकी वजह से जो मानचित्र यहाँ पर पास हो सकता था उस मानचित्र को पास नहीं कराया गया है। यानी कि जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं उन लीगल फॉर्मेलिटीज़ को कंप्लीट नहीं कराया गया है, जिसके बाद यहाँ पर प्रशासन ने अपनी कल बड़ी कार्रवाई की है। इस समय भी आप देखिए कि पुलिस फोर्स के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। महिला कॉन्स्टेबल्स को, महिला जो सब इंस्पेक्टर्स हैं उनको भी यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है, क्योंकि कल यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से महिलाओं का विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिला था। और मेरे ठीक पीछे आप जो देख रहे हैं सरफराज खान का तरीके से फंक्शंस हुआ करते थे, शादियों की पार्टी हुआ करती थी और उसके लेकिन आज फिलहाल जो प्रशासन है बरेली डेवलपमेंट विशाल, मैं दोबारा आपके पास आती हूँ। अब योगी का बुलडोजर लगातार अवैध कब्जे को उठाते हुए चल रहा है। बड़ी खबर सीतापुर से भी आ रही है, जहां सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे को पीले पंजे ने खाली करा दिया है। खलिहान की जमीन पर सफीउल्ला और बरकतुल्ला 2 भाइयों का पिछले कई सालों से अवैध कब्जा था। उसमें बाकायदा दुकानें बनकर तैयार हो गई थी। ये मामला कोर्ट भी पहुंचा लेकिन टिक नहीं पाया। आखिरकार एसडीएम के नेतृत्व में बुलडोजर कार्रवाई हो गई और खलिहान की जमीन को खाली करवा दिया गया। साथ ही चेतावनी भी दी गई है कि अवैध कब्जा यहां से छोड़ दिया जाए। तो ये तो स्थिति है, चाहे सीतापुर की बात कर ले, चाहे अभी हमने बरेली की तस्वीर और वहां से रिपोर्ट आपको दिखाई। अब कोई अगर अवधेश जी ये कहे कि ये क्या कोइंसिडेंस है कि वो सरफराज वली हैं जहां पर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, और ये जो तस्वीर हम देख रहे हैं बरकतुल्ला और सफीउल्ला, ये उनका घर है या उनकी बनाई हुई दुकानें हैं जिनके खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई चल रही है। तो ये कोइंसिडेंस है कि एक ही धर्म से आने वाले लोगों के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है? नहीं, हम चूंकि उनके नाम के आधार पर विचार कर रहे हैं तो लग सकता है कि ये कई मजहब, ये कई धर्म के लोग हैं। लेकिन अगर नोटिस वहाँ है, चाहे वो किसी धर्म के हो, किसी पंथ के हो, किसी जाति के हो, नोटिस है और वो खाली नहीं हो रहा है, तो इसमें ये होना चाहिए, विचार का प्रश्न केवल इतना होना चाहिए कि जो बुलडोजर एक्शन हो रहा है वो बना हुआ भवन, वो स्थान अवैध कब्जा था या नहीं था। अवैध कब्जा था तो नियम पूर्वक उनको नोटिस दिया गया कि नहीं दिया गया, नोटिस देने के बाद उनका उत्तर क्या था, ये विषय होना चाहिए। लेकिन अब चूंकि योगी आदित्यनाथ की सरकार है, बीजेपी की सरकार होती है, तो जाहिर है उसमें हिंदू मुसलमान हम लाते ही लाते हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में अगर इतनी बड़ी संख्या में मतलब किसी समुदाय का व्यक्ति हो, अगर अवैध कब्जे हैं कि हम लोग 2018 से देख रहे हैं कि अवैध कब्जे हटाए जा रहे हैं, 7 वर्ष हो रहे हैं, जगह जगह इतने भयानक है। आधी आधी शहर पर लोगों का कब्जा है, पूरी सड़क पर कब्जा है। संभल जैसा पूरा शहर ही कब्जा हो गया, 65 तीर्थ स्थान कब्जे हो गए, सारे कुएं जो है पाट दिए गए हैं। तो ये तो भयानक परिस्थिति है। और इसीलिए कई बार मेरा सुझाव होता है कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार को एक कोई कमीशन बना के शहर शहर से रिपोर्टें मंगा के अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से, सामाजिक कार्यकर्ताओं से, एनजीओ से, प्रशासन से एक राज्यव्यापी एक रिपोर्ट बनानी चाहिए और उसके आधार पर कार्रवाई करने की कोशिश करनी चाहिए। बात यहाँ पर लेकिन अवधेश केवल हिंदू मुसलमान की नहीं है ना आरती जी। जब विपक्ष इसे अपने चश्मे से देखता है तो फिर वो ये कहता है कि पीडीए के खिलाफ ये सरकार खड़ी हुई है, फिर ये मुद्दा पूरी तरह से चुनावी हो जाता है, राजनीतिक हो जाता है।
मीनाक्षी, बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन इस देश का दुर्भाग्य है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जब सत्ता में होती है, आप ये 2011 वाला केस जो कह रही हैं कि सरकार ने ये इलीगल कंस्ट्रक्शन होने दी, कि सरकार ने ये सारे परमिशंस दिए, कि सरकार ने आंखें बंद करके इस इलीगल कंस्ट्रक्शन को रहने दिया, ये गाथा है इस देश की। यहाँ पे आप कोई सिर्फ यूपी की बात नहीं है, कोई भी राज्य उठा के देखिए, कितने अनऑथराइज्ड कॉलोनीज है, कितनी इलीगल कंस्ट्रक्शन है। एक सरकार के बाद एक सरकार के बाद एक सरकार के बाद ये इलीगल कंस्ट्रक्शंस और अनऑथराइज्ड कॉलोनीज और अनऑथराइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर जो बना है वो हर सरकार, हर पॉलिटिकल पार्टी ने इस देश में किया है। आम जनता को समझ नहीं है, वो अंधा होके, या मैं कह सकती हूँ इग्नोरेंस में, क्योंकि उनको मालूम नहीं है कि क्या हो रहा है, वो अपनी शादियां रचाते हैं, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में व्यस्त हो जाते हैं। लेकिन इसके पीछे कितनी बड़ी ताकतें, कितने बड़े करप्ट पॉलिटिशियंस, कितने बड़ी करप्ट पॉलिटिकल पार्टीज का हाथ होता है, ये आज हमें दिख रहा है कि इतना अगर 2011 में नोटिफिकेशन आया और इतने साल के बाद ये लीगल कंस्ट्रक्शन रही, तो ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि इंडियन स्टेट, भारत की कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, भारत की कोई भी पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन हो, वो कमजोर है। यहाँ पे कोई लॉ एंड ऑर्डर को नहीं मानता। 2011 की ही बात कर ले, तब तो कोई बीजेपी की सरकार नहीं थी, तब तो योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री नहीं थे, और तब जिनकी सरकार थी तब फिर आप उनसे जाकर सवाल पूछे कि जब आपकी सरकार थी तब ये नोटिस कैसे आ गया। भाई, जो निगम का काम है, जो म्युनिसिपैलिटीज का काम है, जो अथॉरिटीज का काम है, वो अपनी गति से चलता है, अपने नियम अनुसार चलता है। तो पुराना नोटिस है, उसके खिलाफ ये अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई चल रही है, पीला पंजा चल रहा है। लेकिन ये जो बाबा का, योगी का बुलडोजर मॉडल है, वो इतना पॉपुलर हो गया है कि अब वो उत्तर प्रदेश से निकलकर बिहार भी पहुंच गया है। सम्राट चौधरी, जब से उनके हाथ में गृह मंत्रालय की कमान आई है, तब से वहां पर भी पीला पंजा चलने लगा है। और जो खबरें आई हैं, अब वो मैं आपके सामने रख दूं। बड़ी खबर, इस वक्त पटना में लगातार अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन हो रहा है। पटना में छोटी पहाड़ी के पास सड़क पर सरकारी संपत्ति में से 10 कट्ठा के प्लॉट पर अतिक्रमण किया गया था। सोचिए जरा, पटना जैसे राजधानी में ही इतना अतिक्रमण, 10 कट्ठा के प्लॉट पर अतिक्रमण किया गया था, जिसे बुलडोजर से ध्वस्त किया गया। बाउंड्री वॉल और गेट को जेसीबी मशीन से तोड़कर हटाया जा रहा है। बिहार में लगातार पीला पंजा गरज रहा है, जिसमें चुन चुनकर अवैध अतिक्रमण ध्वस्त किए जा रहे हैं। हालांकि लोग हैं इस पर हंगामा भी कर रहे हैं, बवाल भी हो रहा है। बुलडोजर की रफ्तार धीमी होने की बजाय लेकिन तेज हो रही है। पहले कुछ तस्वीरें, फिर रविंद्र जी आपके पास आती हूँ। ये चारों जरा देखें तस्वीरें, पटना, बेगूसराय, छपरा और मुजफ्फरपुर। अतिक्रमण होगा तो बर्दाश्त नहीं होगा, वो ध्वस्त किया जाएगा। ये बुलडोजर मॉडल जो है रविंद्र जी, पहुंच गया है बिहार भी। नमस्कार मीनाक्षी जी, सभी सम्मानित पैनलिस्ट और दर्शक साथियों को भी नमस्कार। ये तो सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया था। सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश अभी रिटायर हुए हैं, गवई साहब, उन्होंने भी तो इसकी मजम्मत की थी ना। हम लोगों को याद है, उन्होंने तो कहा था कि मेरी ज़िंदगी का तो ऐतिहासिक निर्णय है, मैं जीवन भर याद रखूंगा इस निर्णय को जो मैंने दिया है। और बुलडोज़र जिस तरीके से उपयोग किया जाता है, किस तरह लोगों के घर गिराए जाते हैं, वो गैर कानूनी है, असंवैधानिक है। ये बात तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश साहब ने बोली है। तो हम लोगों को ये देखना पड़ेगा कि ये जो फैसला किया गया है, गिराया गया है, इसके पीछे कानून, नियम और जो प्रोसीजर है उसको फॉलो किया गया है कि नहीं, या केवल पब्लिसिटी के हिसाब से कर दिया गया है। ये बताएं कि अगर साल 2011 का नोटिस है और 2025 में आके गिर रहा है, तो कितना पहले और नोटिस जाना चाहिए? बिल्कुल मीनाक्षी जी, 11 और 25 के बीच में क्या कम्युनिकेशन हुआ है? नोटिस देने भर से तो कुछ नहीं होता ना, नोटिस का जवाब भी दिया गया होगा। हमारे पास नोटिस के जवाब की तो प्रति नहीं है। उसके बाद इसको चैलेंज करने का भी इख्तियार है। डीएम कोई आखिरी अथॉरिटी तो है नहीं, डीएम के ऊपर कमिश्नर भी है, उसके ऊपर भी अथॉरिटीज़ हैं, कोर्ट भी है। वो सारा प्रोसीजर फॉलो हुआ है कि नहीं हुआ, ये जानकारी अपने को मिल जाएगी तो और स्थिति थोड़ी सी स्पष्ट होगी। और इस बात पे कोई दो राय नहीं है, कोई बहस नहीं है कि अगर सरकारी ज़मीन पर है, अवैध अतिक्रमण है, किसी दूसरे की ज़मीन पर है, उसके खिलाफ सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। लेकिन कानून का पालन करना भी उतना ही ज़रूरी है। और कानून के पालन करने में और सरकार की कार्रवाई के बीच में ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। वो यही कहता है कि कानून की कार्रवाई करो,
लेकिन प्रोसीजर को फॉलो करके नियमों के आधार पर कार्रवाई होनी चाहिए, ना कि किसी व्यक्ति को देख के या उसके धर्म को देखकर या उसकी पॉलिटिकल पोजीशनिंग को देखकर।